तो दोनों बेटी का क्या होगा? बेटी का क्या होगा? ए मौसी, 4 गो बाल बुतरू है, थोड़ा सा तो शर्म कीजिए। ना माँ है, ना पिता है, ना कोई है। आप इनके भगवान हैं, मौसी हैं, माँ समान है। और इनका 70,000 रुपया जेवरात लेकर चले गए हैं। और यहाँ के लोग हैं कि आप नहीं आते हैं उस दिन के बाद। क्या ये छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां झूठ बोल रही है? ये देख सकते हैं छोटी सी गली है और ये देख सकते हैं ये छोटा सा घर है। इस घर को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस घर में 2 बेटियां 2 बेटा रहता है। इसके माता पिता नहीं हैं, दोनों गुजर गए हैं। दुर्भाग्य देखिए, इस पीड़ित परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि इनके मौसी ही इनके घर को लूट कर चली गई और आज तक इसे पैसा वापस नहीं हुआ। पहले घर की स्थिति देख लीजिए इनका। ये इनका छोटा सा किचन है। ये भाई बहन सब लोग बैठे हुए हैं। देख लीजिए, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और ये पूरा परिवार है। मैं आपको बारी बारी से इनके पूरे परिवार की कहानी बताऊंगा, आखिर मुझे यहाँ आना क्यों पड़ गया। देख सकते तस्वीर में, ये इनकी माँ है और ये इनके पिता हैं और इनके 2 बेटियां हैं और ये 2 बेटे हैं। ये रोइए मत, पूरी बात बताइए, आपके जीवन में क्या क्या हुआ है? बहुत कुछ झेले सर, मम्मी पापा दोनों नहीं, बहुत कष्ट हो रहा है हम लोग का। जब से मम्मी गुजरी है, जब से हम लोग एक तो डोरा खरीदे नहीं है अभी तक। हम लोग चारों भाई बहनी तो फटल सा कपड़ा पहन के घूरते रहता है। और दादी है जो खाने पीने के लिए सिर्फ देती है बात। और इसको तबीयत बहुत ख़राब होता है। देख लीजिए उधर दवा रखे हुए, 1,000 का दवा ला के रखे हुए इसका सिर्फ हम। अब कोई नहीं देखने आता हम लोग को। ऐसा बात है, मौसी लेके गई है, अब बोलती है कि हम नहीं ले गए। अब पहले से ही आधा कट्ठा जमीन मम्मी खरीदी थी, उसका भी कागज मौसी क्या क्या ले गई है आपके यहाँ से? मम्मी तो यहाँ से ले गई है सिर्फ गहना जेवर और 17,000 रुपया पहले से रखी हुई है। जो आधा कट्ठा जमीन का कागज रखी हुई है। ये छोटा सा घर बस इतना ही आपका है? इसका कहना, हाँ। आपके पापा कब गुजरे हैं? पापा पूरा मई में, 5 मई को। अच्छा, माँ कब गुजरी? 28 अप्रैल को। आज साल लग गया सर। आज साल लगा मम्मी को। ये आपकी माँ आज गुजरी है? आज गुजरे। अब पापा 4 साल पहले गुजरे थे? 5 मई। हाँ। ये आपके भाई बहन है। क्या नाम है आपका? सहाना कुमारी। और आपका नाम क्या है? शीतल कुमारी। आपका नाम क्या है? काशी कुमार। आपका नाम क्या है? पढ़ने जाते हो तुम लोग? हाँ, तुम पढ़ने जाता है जी? हाँ, कौन पढ़ा रहा है इन लोगों को? दादी देती है घर जा। हाँ, दोनों पढ़ जाता है, सिर्फ ट्यूशन और ये स्कूल जाता है, सरकारी स्कूल। अच्छा, आप लोग जाते हैं पढ़ने के लिए? नहीं, आप ले जाते हैं पढ़ने के लिए? तो आपका जीवन यापन दादी ही चला रही है। अगर दादी गुजर जाएगी तो फिर कौन देखभाल करेगा आपका? वही तो दिक्कत है। अभी भी थोड़ा बहुत कर्जा देती है, पूरा नहीं। कुछ काम नहीं करते हैं आप? काम भी खोजते हैं सर, नहीं मिलता। क्या उम्र हो रहा है आपका? मेरा तो 18 साल हो रहा। अच्छा, पढ़े हैं आप? जी। कहाँ तक पढ़ाई की? पापा क्या काम करते थे आपका? नगर निगम में थे, सरकारी। वहाँ क्या काम करते थे? कौन? पापा आपके? कूड़ा वाला काम कर। कूड़ा काम करते थे। जब पापा गुजर गए थे फिर माँ क्या करती थी? माँ तो कागज चुन के खिलाती थी हम लोग को। जब बाहर में जगह जगह जाके कागज कचरा चुन कर वो बेचती थी और पैसा आता था तो आपका घर चलता था। माँ कैसे गुजर गई? बीमारी से। माँ बीमारी से गुजर गई, पिताजी बीमारी से गुजर गए? दोनों। अच्छा, ये जो बता रहे हैं आपकी मौसी का नाम क्या हुआ? रिंकू देवी। रिंकू देवी? हाँ, और उसके साथ एक और व्यक्ति है, उसका नाम है विक्की सिंह। घटना कैसे घटी थी आपके घर में? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन वो, या मेरा घर में पहला बात है कि कोई नहीं आता है मेरा परिवार में। और आती थी तो वो लोग से मतलब कि रिश्ता बना हुआ था, मम्मी को दिखाती थी इसीलिए। तो वो आती थी और उसका साथ है वो आता था विक्की सिंह, उसको ऐसा ही अलग से ही रख ले है। वही दोनों मिल के ले गई है। कब ले गई थी पैसा? नवंबर में। हाँ, 5 महीना हो गया है। हाँ। पुलिस के पास गए हैं आप? थाना के पास गए हैं बहुत बार। वहाँ पे एक बार मीडिया वाला भी आया था तो भगा दिया हम लोग को, क्या भी जाओ बाद में आना। तो एसपी के पास भी गए तो वहाँ से भी ला कर दिए कुछ वहाँ से, तो वहाँ भी दिए तो बोलता है कि जाओ तुम्हारी मौसी ला के दे देगी शाम में।
आपकी अपनी मौसी है वो? अपनी मौसी है, मम्मी से बड़ी है। तो विश्वास कैसे हो गया मौसी के ऊपर? मम्मी को दिखाती थी इसलिए विश्वास हो गया। हम पहले विश्वास नहीं करते थे, जब मम्मी को उधर उधर लेके जाने लगी तब हमको लगा कि हाँ ये जब इतना कर रही है तो इसी पे विश्वास करते हैं, और विश्वास किए तो ये हाल कर दी। मौसी संपर्क करती है उस दिन के बाद? मिलने आती है आप लोगों से? अब नहीं, जब से लेके गई जब से नहीं आती है। नहीं लेकर आती है? नहीं। यानी कि आपके घर के जो जेवरात हैं आपके मम्मी का, आप दोनों का, और पैसा मौसी लेकर चली गई? सब लेकर चली गई। अब आपके पास कुछ नहीं है? कुछ नहीं। रहने को यही छोटा सा कमरा है इनका, इसी घर में ये चारों भाई बहन रहते हैं। और दुर्भाग्य देखिए, इनके माता पिता तो नहीं है, लेकिन इनके जो सगी मौसी थी वो दुख देकर चली गई। जब इनकी माँ बीमार थी तो इसकी मौसी घूम घूम कर सहायता कर रही थी। जब इनकी माँ गुजर गई, इनकी माँ की मौत हो गई, उसके बाद देखिए सगी मौसी ने क्या किया। सगी मौसी को थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले कि इनका ना पिता है ना माता है, इनके पास जो भी जमा पूंजी थी वो भी लेकर चली गई। और पटना पुलिस के पास ये गुहार लगाने के लिए जाती है, डीएसपी कार्यालय जाती है, एसपी कार्यालय जाती है, कोई नहीं सुनता है। थाना में ही नहीं सुनता, कुछ नहीं कर रहा है। थाना कोई कुछ नहीं कर रहा है? थाना कौन सा हुआ आपका? पिरबोहर थाना। पिरबोहर थाना। आपका जगह का नाम क्या है? एड्रेस क्या है यहाँ का? भावर पोखर मुशहरी मेरा जगह का नाम है। भावर पोखर मुशहरी। भावर पोखर मुशहरी। आपका पापा का पूरा नाम क्या हुआ? करण मांझी। करण मांझी। करण मांझी। ये एक गरीब परिवार की दुर्दशा है जो जनमंच न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। ये मासूम बच्चे हैं, देख लीजिए कैसे जीवन यापन करेंगे। ना माँ है ना पिता है, ना कोई रोजगार का साधन है। काम करने के लिए जाते कुछ मिलता है आपको? कोई काम नहीं मिला। एक काम मिला, 1500 रुपये देती है तो छोड़वा दिए हमें। क्या काम करते थे आप? झाड़ू पोछा करते थे। छोड़ दिए, एक दिन गई थी उसके बाद छोड़वा दिए। 1500 रुपये में क्या होगा? अच्छा, आज की महंगाई में 1500 रुपये में क्या होगा? इनका दुख दर्द आपके सामने है। दोस्तों, आप अगर मदद करना चाहते हैं इस परिवार को, आप इनके घर पर आकर इनकी बेबसी को देखकर मदद कर सकते हैं। इनके जगह पर नौकरी आप क्यों नहीं ले लिए? इसमें दादी अड़चन डाल रही है। इसमें तो बोल रहे हैं, सरकारी नगर निगम से आदमी भी बोल रहा है कि हाँ। तुम ले लो, तुम्हारा उम्र हुआ है अभी, मतलब कि तुम ले लोगी तो 4 भाई बहन को देखेगी। हाँ। तो उसमें दादी अड़चन डाल रही है कि नहीं, बेटी नहीं ले सकती है नौकरी, जब भी लेगा तब पोता लेगा। ये नौकरी लेगा? हाँ। आप क्यों नहीं नौकरी ले सकते हैं? ये तो हम नहीं कह सकते हैं। देख लीजिए माइंडसेट। अगर इनके पिताजी का नौकरी इस शीतल को मिल जाए तो अपना परिवार चला सकती है, लेकिन दादी का अड़चन देखिए। दादी का कहना है कि पोता नौकरी ले, और इस बच्चे का उम्र महज 12 साल हो रहा है। क्या ये नौकरी कर पाएगा? जब ये बच्चा बड़ा होगा तब तक इसके पिता का नौकरी का समय पूरा हो जाएगा। वो मम्मी पापा क्या दादा है? रो रहे हो? बहुत याद आते हैं? हाँ। क्या कहोगे मौसी को जो तुम्हारा पैसा लेके चला गया है? हमारा पैसा और जमीन की कागज दे दो। क्या माम पढ़ते बउआ? 5 क्लास। देख लीजिए, बच्चा पढ़ रहा है, रो रहा है। आप क्या करना चाहते हैं? कहना चाहते हैं तो जितना ले लिए वापस लौटा दो। वापस लौटा दो? क्या करना चाहते हो बउआ? मौसी से पैसा चाहते हो वापस? ये छोटा बच्चा है, बोल भी नहीं सकता, समझ भी नहीं है क्या करे। और ये दृश्य को दिखाकर मेरा दिल पूरी तरह से पसीज गया है कि आखिर इन दोनों बेटियों का होगा क्या? कैसी होगी शादी? कैसे बसेगा घर? ये है समाज का असली चरित्र, असली रूप, जो जनमंच न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं। ये है हमारा भारत, ये है हमारा बिहार, और ये है सच्चाई। जो बात करते हैं ना विकास का, असली विकास यहाँ से शुरू होती है। अगर बेटियां नहीं पढ़ेगी तो देश का क्या होगा? क्योंकि पढ़ाई छूट गई। अब यही लड़की कहीं जाके भीख मांगेगी,
आप कहिए अगर बाप रे बाप, क्या क्या लोग कर रहे हैं। नौकरी नहीं कर सकती है क्या? नौकरी खोजने गई तो 1500 रुपये का काम मिला। 1500 रुपया में क्या जीवन यापन हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता है। अभी हम शीतल के मौसी से बात करेंगे, जो लुटेरी मौसी है। नंबर डायल कर रहा हूं, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा इसके मौसी से बात करने के लिए। नंबर है 9006187032। नंबर में फिर से दोहरा देता हूं, इस लुटेरी मौसी का 9006187032। अब मैं इस लुटेरी मौसी को फोन लगाता हूं। यही मौसी है जो इसको बर्बाद करके गई है। नंबर लगाया जा रहा है। हेलो हेलो हेलो, मैं फिर कोशिश कर रहा हूं लगाने का। हेलो, अरे शीतल के मौसी से बात करनी है, बात होगी क्या? थोड़ा बात करवाइए ना भैया। शीतल के मौसी से बात करनी है हमें। शीतल, उनके मौसी से बात करनी है। आप कौन बोल रहे हैं? ठीक है सर, बोल दे रहा हूं उनको। हाँ दीजिए। हम जनमंच न्यूज से बोल रहे हैं, देवेंद्र कुमार। हमें मौसी से बात करनी है इनकी। ठीक है सर, दे रहा हूं। आ रही है। हाँ दीजिए। कहाँ गया? शीतल के मौसी से डायरेक्ट बातचीत, पूरी सच्चाई क्या है सामने रहेगी। ये रो रही है, बिलख रही है, कोई सुनने वाला नहीं। हेलो, शीतल के मौसी हैं आप? हेलो। आप शीतल के मौसी बोल रहे हैं? मौसी जी, अभी हम शीतल के घर पर ही हैं, घर से ही बोल रहे हैं। ये दो भाई दो बहन है, ये रो रही है, बिलख रही है। जनमंच न्यूज से गुहार लगाई है कि आप इनका पैसा लेकर चले गए हैं। इनके घर पर आए थे कुछ समय पहले, 5 महीना पहले, और आप जो है 70,000 रुपया इनकी माँ का गहना और इनके बच्ची के गहना आप लेकर चले गए हैं। क्या सच्चाई है ये? कहाँ से बोल रहे हैं सर? जनमंच न्यूज से बोल रहे हैं हम। कहाँ से? पटना से मीडिया वाला बोल रहे हैं हम। हेलो। हाँ सर, बोलिए। आप ये बताइए मौसी, एक तो ये लोग गरीब हैं, इनके माता नहीं है, पिता नहीं है। आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इस वक्त आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो पराया लोग कैसे सपोर्ट करेंगे? अपना ही सगा ही सपोर्ट नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा, तो पराया कैसे मदद करेगा? ठीक है सर, ऐसा बात है ना सर, तो हम पहुँच रहे हैं, अभी पहुँच रहे हैं। तो ये पहले बताइए हमें, जो पैसा का जो बात है और जेवरात की जो बात है, क्या वो सच है? अच्छा सर, जो ये कह रहे हैं कि आप पैसा लेकर चली गई हैं, जेवरात लेकर चली गई हैं, क्या ये सच है? नहीं सर, कुछ नहीं लेके आए हैं हम, सब कुछ इसको हम कुछ नहीं लाए। इसको माए बीमार था तो हम 2 साल रखे हैं सर। हम हाँ। पूरे कागज लेके हम आ रहे हैं। क्या ये जो बोल रही हैं जेवरात और पैसा लेकर नहीं गए हैं आप? नहीं सर, नहीं है। जहाँ खिला देगा, जहाँ खाएंगे। ये जी, दुनिया तो झूठ नहीं बोल सकता, हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको थोड़ा सोचना चाहिए। इनका ना माता है ना पिता है, और 2 लड़की 2 लड़का है। हमको बात पर रहेगा तो नाम सुनिएगा सर। तो कौन झूठ है, क्या सच है? अरे ठीक है, वो बच्चा के माई के नौकरी उसको बात के था ना सर। हाँ हम किरानी बाबू से बात कराते थे। हाँ। हम बात करा देंगे सामने होके, तो हमको नंबर दीजिए, हम बात करा देंगे। हम गलती रहेंगे तो 4 जूता हमको मारना। अरे मौसी, आप ये बताइए, जो पैसवा वाला जो बात है, जेवरात वाला बात है, ये क्या है? जेवर हम नहीं लाए हैं सर। क्या बोलिए जी, क्या जेवर लिए हैं ये? वही लिए सर, जब हम लेवे नहीं किए तो हम थाना जाएंगे तो इसको बाहर क्यों पड़ेगा सर?
यही लेके गई है, इसलिए हमको से लड़ाई भी हुआ था बीच में, गाली भी दे रही थी। ये साफ साफ बोल रही हैं कि आपने इनका जेवरात और पैसा लिया है। क्या 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 काम की जगह पर पैसा लिए हैं? बोलिए, किधर बोल रहा है? बताइए। यही लेके गई है सर, यही दोनों मिलकर लेके गई है। हाँ इधर चाची, इधर आइए, इधर आइए। हाँ कौन कौन था? आप यहाँ बैठिए। आप इन जानते हैं इनके बारे में? जी हम जानते जानते हैं। ये जो बोल रही है मौसी कि हम कुछ नहीं लिए हैं, क्या ये सच बोल रही है, झूठ बोल रही है? देखिए सर, मालिक मलकिनी आते थे, वही लोग गर्जियन बने हुए हैं। हाँ जो गर्जियन था ये लोग चारों भाई बहन को ही, वही है। जब से माँ बीमार रही, जब से गर्जियन मालिक वही किसी अच्छा। मौसा थी। अच्छा ये मौसी बोल रहे कि आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, हम झूठ बोल रहे हैं तो का सच्चाई तो सामने कहे ना आए उस दिन से। जब अच्छा ये परख लेंगे लग रहा है सर, हाँ। तो हम तो जरूर आएंगे। ये 5 मिनट से कभी नहीं आए यहाँ पर? नहीं, एक दिन आए हैं बोल के अब चला गए हूँ। अच्छा, चोरी के बाद उस समय से लेकर आए थे एक बार आए थे, एक बार। ए मौसी, अब ये बताइए, चोरी के बाद आप यहाँ पर सिर्फ एक बार आए हैं? आप एक बार पे आए सवेरे पर आज चला गए। दो चाबी था गुजरात के, एगो उनके पास थे, एगो इन लोग के बच्चा के पास थे। तो फोन करते हैं तो काट देता है। कौन फोन काट देता है आपका? शीतल कुमारी। क्या जी फोन काट देते हैं इनका? आप सही बात है सर, हम काटेंगे क्यों नहीं काटेंगे? जब हम केस करने जाते हैं तो ये हमको गाली देती है। अच्छा ये बताइए, ये जब केस करने जाते तब गाली क्यों देते हैं इनको आप? नहीं, गाड़ी का कोई सवाल नहीं सर। गाली देती है, सबूत में है, सबूत में भी है यहाँ सर। गर्जियन पूरा ही लोग हमको हैं। पूरा गाली देती थी, अब बोलते हैं कि थाना जाएंगे तो हम पूछिए जाके कितना मुद्दा भी रखते हैं। ये हमको दिल जानते हो, जब बगल के आदमी है जिसका पे कर्जा लाके इसको नौकरी के चलते हम 80,000 रुपए भरे हैं सर। हम बोले बाबे नु आदमी के आया लड़की। अच्छा ये बताइए आपके यहीं के आसपास के लोग हैं, चाची ये बताइए आप, क्या ये लोग मदद करने यहाँ आते हैं इन 4 बच्चों को? नहीं, देखिए पड़ोसी बोल रहे नहीं आते हैं आप। नहीं आते। नहीं आते हैं ना? कभी नहीं आए। हाँ कभी आते हैं ये लोग? और ऊपर से फोन करके बोलती है कि अमृत को भेज दो, खाली अमृत को भेज दो। तो इसको हम क्यों भेजें? जब मेरा सामान लेके चल गए, इससे हम बात कर लेंगे। आप ही बताइए, आप बात ए करके- मौसी, 4 गो बाल बुतरू है, थोड़ा सा तो शर्म कीजिए। ना माँ है, ना पिता है, ना कोई है। आप इनके भगवान हैं, मौसी हैं, माँ समान है। और इनका 70,000 रुपया जेवरात लेकर चले गए हैं। और यहाँ के लोग हैं कि आप नहीं आते हैं उस दिन के बाद। क्या ये छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां झूठ बोल रही है? अगर आप सच है, सुनिए ना, हम इनको जानते हैं ना आपको जानते हैं। हम इतना कहते हैं कि आप इन लोगों को मदद कीजिए, क्योंकि अपना ही मदद कर सकता है, कोई गैर नहीं कर सकता है। सुनिए ना सर, वो दोनों बच्चा के थाना में लिख दिए, नहीं जिंदगी का पार लगा दिए तो दोगला के जन्म हम रहे। क्या बच्चा के लिख दिए थाना में तो हम दिए है सर, थाना में दिए है लिखे, 2 बार दिए, महीना में 2 बार दिए हैं। 2 बार दिए हैं? 2 बार दिए हैं, तब पर भी कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया है। पार घर चल जाएगा साहब, फिर दोनों बच्चों का भीख मांग जाएगा। इसको थाना में रिपोर्ट देना चाहिए। हम दोनों बच्चा के कर लेना मुझे अपना। क्या कीजिए दोनों बच्चा को? आप क्या कीजिएगा? रखेंगे, आधा हिस्सा देंगे। तो दोनों बेटी का क्या होगा? बेटी का क्या होगा? बेटी का क्या होगा? बेटी अपने मन से छोटा चल रहा छोटा बच्चा है। है, दोनों सियान लड़की के क्या होगा? आप क्यों लालच का? आपके लालच ना था, हिस्सा बचपन के कैसे कहाँ से? अच्छा ये बताइए, अगर आपको लालच नहीं है तो हिस्सा का बात क्यों हो रहा है यहाँ पर? अगर आपको लालच नहीं है तो हिस्सा का बात क्यों करें कि हम दोनों बच्चा को रखेंगे और 2 लड़की को नहीं रखेंगे? कौन बात नहीं मानते जी आप? दूसरों का बच्चा सर बात माने तभी नहीं इतना बड़ा झटका देते हैं। दोस्तों, ये इनके माता पिता हैं जो इस दुनिया में नहीं है। ये इस औरत की अपनी खुद बहन है, खुद की बंसगी बहन है, छोड़ दी है, लूट के चली गई इन लोगों को। ये लाइव सुना रहा हूँ आपको, इस औरत का वीडियो ऑडियो सब सुना रहा हूँ मैं। ये पूरा समाज है। ए मौसी, ये बोलिए क्या मदद कीजिएगा इन लोगों को? आप क्या चाहते हैं? ये 4 अनाथ बच्चा जेल जाए, थाना जाए, पुलिस करे? पुलिस को ही करवे किया सर। तो क्या करेगा गरीब? क्या करेगा मजबूर? क्या करेगा? पुलिस के पास नहीं जाएगा तो फिर कहां जाएगा? अगर आप इनके माँ होती तो ऐसा नहीं करते हैं आप।
क्योंकि आप मौसी है ना, दर्द कहाँ से टपकेगा, कहाँ से छलकेगा। हम आपका पांव पकड़ते हैं, कृपया दोनों बेटियों को संभाल लीजिए, जो भी गिला शिकवा है दूर कर लीजिए। आप ही लोग इनको मदद कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। हम किसी को दोषी और निर्दोष यहाँ साबित करने के लिए नहीं आए हैं, हम बस आपका पांव पकड़ रहे हैं कि इनका घर आइए, दोनों बच्चे को, इन लड़कियों को रोते हुए देखिए कैसे तरस के रहते हैं। आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, रोता है तो हम इसको एक फोन करते हैं तो कहाँ नहीं उठाता है? बच्चा तो आप फोन उठाइए, आप वादा कीजिए। जब गाछ लेगी ना कि हम ले गए तब बात इससे करेंगे, गाछ नहीं करती है। ये इनका कहना है कि आप गछ लीजिए तो ये आपकी सारा बात मानेगा। अब इतना कह दीजिए कि हमने पैसा लिया है कि नहीं लिया है। पैसा हम नहीं लिया है सर, पैसा तो हम नहीं लिया। आप खाइए अपना बाल बच्चा का कसम कि इनका घर से पैसा लेकर नहीं गए हैं आप। हम खाएंगे कैसे? हम ही कैसे आप फोन पे कसम खाइए, कसम खाइए, अगर आप पैसा नहीं लिए हैं तो मेरा बाल बच्चा मर जाए। इसका बेटा को भी गाड़ी आया था, हमको पूरा गाड़ी दे रही थी इसको बेटा को। आप कसम खाइए गंगा मैया का, अगर झूठ बोल रहे हैं आप तो गंगा मैया को संभाले। ये कसम खाली पैसा नहीं लिया है ये। इसके साथ एक और व्यक्ति था सर, इसके साथ एक और है। अपने रखते थे दोनों व्यक्ति। हे मौसी, इसको बचाइए, कैसे होगा? बेचारी रो रो के मीडिया से गुहार लगा रही है, हम लोग क्या करें बताइए आप ही। आप सर हम बात करते हैं सर, तो उठाइबे नहीं करता है कि नहीं तुम कैसे बात करेंगे? उठाइए फोन इनका। गाछ लगी सर, हम बात करने के लिए क्यों ना तैयार है? गाछ लगी ना। आप इनका कहना है, शीतल का कहना है कि आप गछ लीजिए कि पैसा आप लोगों ने लिया है तो ये बात करेंगे आप लोगों से। और इसके साथ एक और आता था सर। आपके साथ एक और लड़का आता था, वो कौन है? अरे कोई लड़का ना, वो लड़का के लेके आवेंगे सर, अपना लड़का वो लड़का के लेके आवेंगे। बेटा नहीं है सर, यार है इसका, विक्की राजपूत है। सिंह कौन है वो? साइड से रख ले उसको। विक्की सिंह। विक्की सिंह कौन है आप जो आपके साथ रहता है हमेशा? आपके साथ जो लड़का घूमता है विक्की सिंह कौन है? यहाँ रहते थे 10 दिन 15 दिन। दूसरा पति? यहाँ के आसपास के लोग बोल रहे हैं कि वो आपका दूसरा पति है। वो आसपास के लोग बोल रहे हैं, आसपास के लोग बोल रहे हैं। क्या है जी? विक्की सिंह पति है उनका। पति है। देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, आसपास के लोग बोल रहे हैं। देखिए हमको आपका इज्जत का कचरा नहीं करना चाहते, हम इतना चाहते हैं इन मासूमों को आप लोग मदद कीजिए। आप जो पैसा ले गए हैं, जेवरात ले गए हैं, इनको लौटा दीजिए। इनके ना माँ है ना पिता है। हम यही आपको हाथ जोड़ कर अनुरोध करते हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब आपका मैटर है। तो क्या मदद कीजिएगा इन लोगों को? क्या दीजिएगा? अब क्या मदद कीजिएगा इन दोनों बहनों को? क्या कहिएगा बताइए? मदद करेंगे तो बोलिए, तू ही बोलिए कि क्या मदद करिए। क्या मदद चाहिए बताइए? आपको क्या चाहिए? आपको का कागज है वो भी हमको लौटा दे। शीतल का कहना है कि आप जो पैसा ले गए वो लौटा दीजिए और जमीन का जो कागज ले गए हैं वो लौटा दीजिए। जमीन का कागज जो ले गया है, हरनौत का आधा कट्ठा जमीन का आप कागज ले गए हैं। इनका रखी हुए हैं आप। अरे मौसी, इनका जो जमीन था हरनौत में उसका कागज रखे हुए हैं आप। हरनौत का जमीन है, बता रही है ये। बता रही थी सर, मम्मी हमको बोल के गई है कि आधा कट्ठा हम हरनौत में जमीन ले चुके हैं। इनके मम्मी मरने से पहले बोल कर गई थी कि जमीन है हमारा आधा कट्ठा हरनौत में, वो उसके बारे में आपको पता है। दोनों का मिला हुआ, आधा कट्ठा इसका, आधा कट्ठा मेरा मम्मी का है, दोनों का मिला हुआ। ये बोल रही है कि आधा कट्ठा आपको मिला था, आधा कट्ठा इनके मम्मी को जमीन मिला था हरनौत में। ये देखिए, हम तो यही कहेंगे मदद कीजिए और कुछ नहीं कर सकते हैं। आपसे जल्द मुलाकात करेंगे, हम मिलते हैं आप जल्द। हम आपसे मुलाकात करेंगे हम। ठीक। ये इनकी मौसी थी,
पूरे बातचीत आपने सुना। प्लीज जितना हो सके वायरल कीजिए। इस तरह से इनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ। हमारे माध्यम से जो हेल्प हो सकता है हम इनको हेल्प करेंगे, और आपके माध्यम से जो हेल्प हो सकता है इस वीडियो को शेयर करके जरूर कीजिए। धन्यवाद आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।